नहमदुहु नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक से ताल्लुक़ बनाना बहुत आसान है। देखिए दुनियावी रिलेशन में हम कैसे चाहते हैं कि बड़े बड़े लोगों से हमारे ताल्लुकात बन जाए, टर्म्स बन जाएं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, तो हमारा जो है मेरा भी सोसाइटी में काफ़ी ऑनर होगा और सब लोग सोचेंगे इनके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। लेकिन फिर भी उनसे ताल्लुकात बनाना कितना मुश्किल होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उनसे ताल्लुकात अच्छे बन जाएं। बड़े जो बहुत बड़े लीडर हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर ऐसे हैं जो इस तरह के पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से ताल्लुकात बनाना, या कोई सेलिब्रिटीज़ हैं या कोई भी बड़ी शख्सियत हैं, उनसे ताल्लुकात बनाने के लिए कितना मतलब फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन उनसे ताल्लुकात बनाना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन ये सोचिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल और सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सबसे ज़्यादा पावरफुल तो हमारा अल्लाह है, जिसने पूरी कायनात बनाई, 18,000 मखलूक़ात बनाए, सारे प्लैनेट्स बनाए, चाँद सूरज सितारे बनाए। सोचिए जिसने सबको बनाया है, जिनसे हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं, उन सबको भी अल्लाह ने बनाया। और सोचिए उन हस्तियों से ताल्लुकात बनाना मुश्किल है, पर उस बनाने वाले क्रिएटर से ताल्लुकात बनाना कितना आसान है। सबसे ज़्यादा आसान अगर किसी से ताल्लुक़ बनाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्लाह है, और हम वो ही नहीं करना चाहते। ये समझिए कि हम अल्लाह पाक से अगर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। सोचिए वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हमारी अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी के से अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, तो ज़रूरी नहीं हमें उसका रिटर्न अच्छा मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि जितना हम उसको अहमियत दे रहे हैं या उसको जो है इज़्ज़त दे रहे हैं, उतनी वो भी हमें इज़्ज़त दे। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत वो मोहब्बत है जो कभी एक तरफ़ा नहीं होती। सोचिए अल्लाह हमारा अल्लाह की वो ज़ात है, और हम कितना इग्नोर करते हैं जिसको हर वक्त हमें जिसकी खुशी का ख्याल रखना है, और जिसकी मर्ज़ी, जिसके पास से हम आए हैं और जिसके पास हमें लौट के जाना है। तो हमारा मकसद ही यही है कि अल्लाह ही की रज़ा हमारी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन अपने मकसद को भूल जाते हैं। ये सच है कि अल्लाह पाक से ताल्लुक़ बनाना आसान है, अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह के अंदर ईगो भी है कि अगर हिदायत उसी को मिलती है जो चाहता है। कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने सारे शक शुबहात बिल्कुल निकाल दीजिए कि इसमें कोई शक है, और फिर पूरे यकीन के साथ पढ़िए ये किताब वो किताब है, और इसमें किसके लिए? मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अब जैसे हम सब मार्केट्स में जाते हैं, और वहाँ जो तमाम चीज़ें हैं शॉपिंग के लिए सारी चीज़ें रहती हैं, तो हमारे पास जो भी पैसा हमारे पास उस वक्त रहता है, अवेलेबल रहता है, तो हम उस चीज़ को वो चीज़ को जो है ना अवेल करते हैं। यानी कि जैसे कुरान करीम में फरमाया गया है कि हिदायत इसमें एक जगह फरमाया है कि हुदल लिन्नास, कि इसमें सबके लिए हिदायत है, और दूसरी जगह फरमाया कि मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। तो इन दोनों में ये इसका मतलब ये नहीं है कि कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि आप समझने के लिए ये कहा जा सकता है, अब जैसे मार्केट खुली हुई है, सारी दुकानें सजी हुई हैं, और कोई भी आके वहाँ से ख़रीद सकता है, लेकिन ख़रीदेगा वही जो अफोर्ड कर सकता है, यानी कि जिसके पास उसकी कीमत चुकाने के लिए होगी उसके पर्स में या उसकी जेब में, तो वही वो चीज़ को मतलब अफोर्ड कर सकता है। उसी तरीके से सब के लिए, सारी इंसानियत के लिए उसमें हिदायत है, लेकिन मिलेगी किसको?
जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। यानी कि जैसे कि हम मार्केट जाते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत है, उस पैसे के ज़रिए हम उसको ख़रीद सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या है, हिदायत अगर हमें चाहिए तो हमें तकवा इख्तियार करना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खौफ और गुनाह कभी एक जगह जमा नहीं हो सकते। खौफ क्या है? तकवा, अल्लाह का खौफ कि अल्लाह को नाराज़गी का खौफ कि कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। ये है तकवा कि अगर कोई गुनाह करने का दिल चाहे तो इंसान के दिल पे ये ख्याल आए कि हमारा अल्लाह देख रहा है और फरिश्ते लिख रहे हैं और एक दिन हमको लौट के जाना है। अपने लौटने को हमेशा याद रखे इंसान। अपनी आखिरत की पहली मंजिल जो कब्र है, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि वो हमारे आमाल का संदूक है। हमें उस संदूक को अपने आखिरत के लिए अपने लिए उसमें काफ़ी पैकिंग करना है। जैसे हम कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो अपने लिए कैसे जो है सब अरेंज करते हैं सारा सामान कि वहाँ को उस शहर में, उस कंट्री में या जहाँ भी हम जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो हमें किसी चीज़ की कमी हो, तो हम सब सामान अपना रख लेते हैं। तो जब हमें मालूम है, देखिए टिकट आ जाता है तो इंसान कैसे जल्दी जल्दी तैयारी करता है, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि मौत कब आना है। तो और लेकिन कंफर्म टिकट है हमारा, ये नहीं पता है कब का है, लेकिन कंफर्म है कि जाना तो जाना ही है। तो जब ये पता है तो तैयारी तो करना बनती है ना, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं अभी तो जाना नहीं है। लेकिन ऐसा देखिए एक ये कि कुदरत का ये कानून है कि पहले परदादा आएंगे, फिर दादा आएंगे, फिर बेटा आएगा, फिर बेटे का बेटा, फिर पोता, फिर परपोता। ये एक सिस्टम है। लेकिन ये किसका है सिस्टम है? ये आने का सिस्टम है, लेकिन जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी देखिए परदादा बैठे हैं और अभी का बच्चा पैदा हुआ है, परपोता को अभी उसको है ना, उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी हो, एक ही दिन की हो। तो ये कोई नहीं देख के आया है कि कब तक कौन जिएगा। समझ लिए एक इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले से हो जाती है, लेकिन जाने की खबर 1 सेकंड पहले नहीं होती है। सोचिए जब हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो हम कैसे महीनों से तैयारियां शुरू कर देते हैं, अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं कि हमें ना सब चीज़ें शॉपिंग करना है या जो भी करना है सब कुछ करते हैं कि नहीं। जब ईद आने वाली होती है ईद की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी तरह हमें हर वक्त अपने जाने की जो कि कंफर्म टिकट है हमारा, वो तैयारी हमें करना है। और हमारे आमाल का संदूक हमारी कब्र है। वो कब्र जो हमें दिन में कई बार आवाज़ देती है कि मैं तन्हाइयों का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं अंधेरों का घर हूँ। मेरे पास आना तो रोशनी लेके आना, आमाल लेके आना, नेक आमाल लेके आना। लेकिन जिसको कि है हम इंसान इग्नोर करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है उसे हम इग्नोर करते हैं। ये तो पता है कि अगर कोई इस दुनिया में पैदा हुआ है तो वो लड़का हो या लड़की, हो सकता है कि वो बड़ा हो तो उसकी शादी हो या ना हो, या फिर जब शादी हो जाए तो उसके बच्चे हों या ना हो, या फिर और भी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि वो तो सबके साथ ही होना है और हम उसको भूल जाते हैं। और जो मौत की तैयारी में लगा है उसको भी बेवकूफ़ समझते हैं। अगर वो इंसान बात करता है मौत की तो या अल्लाह की या हिदायत की बात करता है तो सामने वाला कहता है इनके पास तो बस यही बात रहती है। अब आप खुद ही सोचिए कि जब मान लीजिए जग में पानी है तो अगर वो छलकेगा तो उसमें से पानी ही तो गिरेगा। अगर उसमें दूध है और उसको छलकेगा तो उसमें से दूध ही तो गिरेगा। अगर किसी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, आखिरत का खौफ है, उसको आखिरत की फ़िक्र है, तो अगर वो बात करेगा तो वही बात करेगा जो उसके दिल में है। ईमान जिसके दिल में उतर जाता है उसकी ज़ुबान पे बस आखिरत ही की बात आती है। तो हमें इस चीज़ को समझना है। इस तरह से गफलत से ज़िंदगी गुजार देने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम उसको भुला दें। अब जैसे एक कबूतर है, उसको अगर बिल्ली
शिकार करने आती है वो आँख बंद कर लेता है, वो हकीकत से मुंह मोड़ लेता है। वही हाल हमारा आजकल हो गया है कि हम हकीकत से मुंह मोड़ लिया है हमने, कि उस मेंढक की तरह हम हो गए हैं जो कि कुएं के अंदर रहता है और वो सुनता रहता है कि हाँ, कुएं के बाहर जो है आसमान है खुला और वहाँ पे परिंदे हैं और वहाँ कारें चलती हैं, सब पेड़ पौधे हैं, वो सुनता ही बस रहता है। लेकिन वो रहता क्योंकि अंधेरे कुएं में है, तो वो सोचता है क्या पता ये बात सच है भी कि नहीं है। लेकिन कभी कोई ऐसा हो इंसान वहाँ से गुज़रे और वो पानी निकाले, पानी के डोल के साथ वो मेंढक भी बाहर आ जाए और वो देखे अरे ये तो वाकई जो कुछ लोग कहा करते थे कि यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे समंदर है और यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं, कारें हैं और ट्रेन है और तमाम इंसान हैं, परिंदे हैं, पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, तमाम कुदरत की चीज़ें हैं। जब वो देखता है वो हैरान रह जाता है, अरे हमने तो सुना था कि ये बातें तो सच हैं। बस वही हाल हमारा होने वाला है। हम गफलत की ज़िंदगी में जी रहे हैं और अपने आप को बहुत अक्लमंद समझ रहे हैं और सब कुछ भूल गए हैं, गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने आमाल के संदूक को भी खाली रखे हुए हैं। यानी कि हमारी कब्र में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा जब हम यहाँ से कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब हम कहीं जाते हैं क्यों हम तैयारी करते हैं, क्यों नहीं हम अपने आखिरत की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें अपने आखिरत की तैयारी करना है, उसको भूलना नहीं है। ये बहुत ख़तरनाक मामला है क्योंकि जब इंसान को यकीन हो जाता है आखिरत पे तो वो सोचता है कि वो कैसे भी ये नहीं सोचता है कि बस अपनी फ़िक्र करें, वो ये सोचता है कैसे हम पूरी दुनिया के लोगों को बताएं ताकि वो भी जहन्नुम की आग से बच जाएं। अब सोचिए कि सूरह यासीन में उस इंसान का जिक्र किया है, अल्लाह पाक ने उस इंसान की तारीफ़ की है। सोचिए 8 आयतें उसकी तारीफ़ में अल्लाह पाक ने उतारी है। सोचिए कि वो इंसान जो कि 3 रसूल आए, एक के बाद एक 3 रसूल आए मुशरिकों के बीच, और वो जो हैं अल्लाह के दीन की दावत दे रहे थे और उन लोगों की कोई नहीं सुन रहा था, बल्कि वो भीड़ में, लेकिन एक जो पास में सामने भीड़ में जो लोग थे उनको सामने से वो हिदायत की दावत दे रहे थे और बता रहे थे कि अल्लाह के कलमे के बारे में और अपनी आखिरत के बारे में, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन एक दूर से एक इंसान ने सुना कि कोई रसूल आए हैं और वो इस तरह की बात बता रहे हैं, और लेकिन उसको हिदायत मिल गई। इतनी दूर से वो दौड़ता हुआ आया, हाँ, और आया और उसने कहा कि इन रसूलों की बात मान लो, हैं, ये जो कह रहे हैं इनकी बात मान लो। लेकिन क्या हुआ, वो भीड़ थी, जैसे आज के ज़माने में मॉब लिंचिंग होती है, उसी तरह उस इंसान को उसी वक्त वो ईमान लाया और उसने लोगों को फ़ौरन तबलीग की शुरुआत कर दी, लोगों को फ़ौरन दीन की दावत दी और उसी वक्त उसको शहीद कर दिया गया। और उस इंसान की इतनी तारीफ़ अल्लाह पाक ने की है सूरह यासीन में कि काबिल रश्क तारीफ़ की है। तो सोचिए कि अल्लाह पाक कैसे कदरदान है। और जो इंसान, आज क्या होता है, हम किसी को दीन की दावत देते हैं, दीन की बात करते हैं तो किस लिए करते हैं, सिर्फ बहस के लिए कि हम जीत जाएं, हम अपनी बात ऊंची कर लें, सामने वाले को लेट डाउन कर दें। लेकिन असल दीन की दावत तो वो जो जिसके दिल में कि हमें सामने वाले के लिए, मेरे दिल में खैरख्वाही हो, हमदर्दी हो, ये नहीं कि उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं करना है। तो वो इंसान को जैसे ही शहीद किया गया और वो फ़ौरन जन्नत में दाखिल हो गया, और वो जन्नत में मरने के बाद भी वो कहता है काश कि मेरी कौम के लोगों को मालूम हो जाए कि मेरे अल्लाह ने हमें कितना अच्छा बदला दिया है और कैसे जो है मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने शिर्क में मुशरिक था ना, लेकिन उसके सारे गुनाहों को जैसे ही उस ईमान पे दाखिल हुआ अल्लाह ने माफ़ कर दिया। लेकिन वो कैसे ख्वाहिश कर रहा है, अभी भी उसको उन लोगों पर गुस्सा नहीं आ रहा है। ये होती है फ़िक्र, ये होती है खैर ख्वाही। लेकिन हमारी तरह थोड़ी ना कि हम तो कभी नमाज नहीं पढ़ते थे और आज से हमने नमाज़ पढ़ना शुरू किया और बस सारे लोगों को बेनमाजी जो हैं उन्हें जहन्नमी समझना शुरू कर दिया।
और कल हम पर्दा नहीं करते थे, आज से हमने पर्दा शुरू किया। और बस आज ही जितने भी लोग हैं जो पर्दा नहीं करती हैं उनको गुनहगार और जहन्नमी समझना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं, असल खैर ख्वाह तो वो होता है जिसके दिल में दर्द होता है सामने वाले का के लिए कि काश कि इसको पता चल जाए, और ये काश कि ये मेरी यकीन कर ले, और काश कि जहन्नुम की आग से अपने आप को बचा ले।